Hello guys, so we are going to discuss about applications of plant tissue culture in detail. So let's begin. So here it is, applications of tissue culture or applications of plant tissue culture, that is one and the same thing. So I am going to explain you four important applications of tissue culture in detail, and this will be the whole scenario about plant tissue culture and their uses. I mean to say their application. Let's start. First application. So, first application of a plant tissue culture is micropropagation. I'll tell you in detail about micropropagation. So, for example, अगर आप ये सोचो कि अगर हमें एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में कुछ प्लांट्स लेके जाने, फॉर एग्जांपल 1 लाख प्लांट, तो हमें कितने एयर जेट लेके जाने पड़ेंगे, आप खुद ही गेस कर सकते हो। मान लो एक प्लांट इतना बड़ा है, तो अगर हमें बाय एयर अगर एक कंट्री में से, मान लो इंडिया में से हमें न्यूजीलैंड को 1 लाख प्लांट लेके जाना है, तो ऑलमोस्ट एक प्लांट मतलब एक फ्लाइट के अंदर आई थिंक सो 5000 ज़्यादा से ज़्यादा एक फ्लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 5000 प्लांट्स आ सकेंगे। तो हम क्या इतने सारे प्लांट को इतने सारे 20 to 30 फ्लाइट में लेके जाना ये अफोर्ड कर सकेंगे? मतलब इतना डीजल क्या सफिशिएंट होगा? यस, हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आप कोई कंफ्यूज मत हो, हम यही टॉपिक चल रहा है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम number of plants in less space. This is called micropropagation. अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट काफी कम जगह पे प्रोड्यूस कर सकते हो तो इसे हम कहेंगे माइक्रोप्रोपोगेशन। I'll give you one example. Now you just imagine that this is one box of a test tube. This is one box of you can say test tubes. Now this box have near about 100 test tubes. We have one small box of test tube. In that we have 100 test tube. Now what we have to do? We have to do the plant tissue culture. How? First we have to take this sample from the original plant, mother plant. As you know how the plant tissue culture technique is that. So first we have to take a sample from mother plant, and then we have to cut that sample into the 100 pieces. So all these 100 pieces will be considered as a X plant. We will transfer this one piece into the 100 test tube. So in this small box we will have 100 plant. No doubt they have not produced right now, but after 40 to 45 days they will turn into the small plant in the test tube. Is it true or no? So हमें क्या करना है? हमें एक ओरिजिनल प्लांट लेना है और इस ओरिजिनल प्लांट का एक सैंपल लेना है। मान लो एक लीफ सैंपल हमने लिया और उस लीफ में से हमने 100 पीसेस कर लिए छोटे छोटे, और उस 100 पीसेस को हमने एक्सप्लांट के एज ए एक्सप्लांट हमने सभी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, और उस बॉक्स के अंदर हमने 100 टेस्ट ट्यूब रखे। अब आप ये सोचो, एक फ्लाइट में आप 5000 से ज़्यादा प्लांट को नहीं ट्रांसफर कर सकते। आई थिंक सो 5000 भी प्लांट मैंने ज़्यादा कह दिया है नंबर, लेकिन कम से कम अगर हम कंसिडर करें 5000 प्लांट हम एक फ्लाइट के थ्रू इंडिया से न्यूजीलैंड ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट ट्यूब इतने छोटे से बॉक्स में अगर 100 टेस्ट ट्यूब को ऑक्यूपाई कर सकते हो, तो एक फ्लाइट में आप नियर अबाउट 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब को, ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा 5 से 7 लाख टेस्ट ट्यूब को एक ही फ्लाइट में आप कैरी कर सकते हो। सभी फ्लाइट के अंदर हमने एक छोटा सैंपल डाल दिया, वो एक्सपैंड। अब ये फ्लाइट जब न्यूजीलैंड लैंड करेगी तो वहाँ के लोग इस मतलब बॉक्सेस को अपने लेबोरेटरी में ग्रो करेंगे और टेस्ट ट्यूब को लेबोरेटरी में ग्रो करेंगे, और उसके बाद मतलब क्या होगा,
45 डे के बाद सभी टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे प्लांट आ जाएंगे और फिर वो लोग वहाँ से प्लांट को टेस्ट ट्यूब में से निकाल के अपने फार्म में ग्रो करेंगे। तो हो गया ना सिंपल सा टेक्निक। अगर हम न्यूजीलैंड में, इंडिया से न्यूजीलैंड अगर डायरेक्टली बड़े प्लांट ट्रांसफर करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता था, मतलब इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन अगर हमने उसे टेस्ट ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर कर दिया तो पॉसिबल हो गया। हमें 1 लाख प्लांट ट्रांसफर करने थे, अब हमने नियर अबाउट 7 लाख प्लांट को ट्रांसफर कर दिया, तो हो गया ना। प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अ प्लांट इन वेरी लेस स्पेस, इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। यस, प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अ प्लांट इन वेरी लेस स्पेस, इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये वाली टेक्निक होती है माइक्रो प्रोपगेशन। अब सेकंड स्टेप, सेकंड एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं, प्रोडक्शन of disease, production of disease free plants. Now we are knowing that when we are taking a sample for the plant tissue culture, what we are calling it? We are calling it as a explant. जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तब हम सैंपल क्या सिलेक्ट करते हैं? हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं एज अ एक्सप्लांट। तो हमें एक्सप्लांट कहाँ से सिलेक्ट करना होता है? हमें एक्सप्लांट सिलेक्ट करना होता है मदर प्लांट में से। यस, वी आर सिलेक्टिंग एक्सप्लांट फ्रॉम मदर प्लांट। बट रिमेंबर गाइस, वी नो दैट इन अ प्लांट बॉडी parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, even though xylem and phloem has lost the capacity of cell division, so which cell in the plant body has a ability to do the cell division? So that is मेरिस्टेम। हमें पता है कि प्लांट में पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और जाइलम एंड फ्लोएम, इन सभी के अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी वो पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। तो प्लांट में सेल डिवीजन कौन कर सकता है? कौन से सेल कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं मेरिस्टेम। तो अब हमें प्लांट में से जो सैंपल लेना है एक्सप्लांट, वो हम कौन सा लेंगे? वो हम लेंगे मेरिस्टेम, क्योंकि मेरिस्टेम वही सेल है जो सेल डिवीजन की कैपेसिटी बढ़ाता है। मेरिस्टेम वही सेल है जो सेल डिवीजन कर सकता है। तो इसके लिए मदर प्लांट में से हम सैंपल जो लेंगे एक्सप्लांट, वो क्या लेंगे? पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा? नहीं, हम क्या लेंगे? मेरिस्टेम लेंगे। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्लांट, मतलब हमें मेरिस्टेम तो लेना ही, लेकिन वो सैंपल कहाँ से लेंगे? रूट में से नहीं, स्टेम में से नहीं, ब्रांच में से नहीं, हम ऊपर से लेंगे, ऊपर के पार्ट में से। बिकॉज मैक्सिमम प्लांट बायोलॉजिस्ट ये सोचते हैं, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट ये सोच रहे हैं कि अगर सैंपल हम ऊपर के पार्ट में से लेते हैं, मतलब अपाइकल मेरिस्टेम लेते हैं, तो हमें जो नया प्लांट मिलेगा उससे वो डिसीज फ्री होगा, क्योंकि ऊपर के पार्ट्स में प्लांट को मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्शन नहीं होता। एक बार फिर से इंग्लिश में सुन लीजिए। Production of disease-free plant is the application, second application of plant tissue culture, in which we are taking a sample. We are taking an explant as a sample for tissue culture, and we know that we are taking a sample explant from the original plant or mother plant. We know that parenchyma, collenchyma, sclerenchyma has totally lost the capacity of cell division. So cell division is performed only by the meristem. Now it is confirmed that we have to take a meristem as a explant or sample. But from where? Is it from root? No. Is it from stem? No. Is it from the branch? Most probably. But most probably we are selecting explant from meristem or explant from the topmost region. Because several plant biologists or plant physiologists believe that if you are taking a sample from the topmost part, then plant material will be disease free, because topmost part generally not suffer from infection. We are calling that sample as a apical meristem because it is located at the topmost part. That's why we are calling it as a apical meristem. Moving towards the third application. Third applications of plant tissue culture, that is production of secondary metabolites. So first of all, what is meant by metabolites? Metabolites are essential growth factor of our body. They are called secondary metabolites. And there are two types of metabolites, primary and secondary. The things which are required in our daily routine life for growth of our body, they are called primary metabolite. हमें हमारी ग्रोथ के लिए जो डेली रूटीन में यूज में आती हैं उन चीज़ों को हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट, जैसे प्रोटीन हुए, विटामिन हुए, ठीक है।
और जो चीजें हमें डेली रूटीन में नहीं यूज में आती लेकिन कभी कभी यूज में आती है, सिचुएशन के टाइम पे उनको यूज में लिया जाता है, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के काफी सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, हार्मोन, alkaloids, you can say allergen, etc., etc. Two example I will teach you in this topic. First example is menthol. Menthol is a one type of a cooling agent, mouth freshener, and it is obtained from the plant called mentha piperenta. And secondary metabolite is nothing but nicotine, and nicotine is obtained from Nicotiana tobacum. Nicotine is also the secondary metabolite which is obtained from Nicotiana tobacum plant, and menthol is a secondary metabolite which is obtained from mentha piperenta. Secondary metabolite का मतलब क्या होता है? Metabolite actually, metabolites are those substances which are responsible for growth of our body. They are called metabolite. They are divided into two categories, primary and secondary. Primary metabolites are those substances which are responsible for increasing growth of, maintaining growth of our body. And secondary metabolites are those substances which are not required in daily routine life. Primary metabolites are required in daily routine life, but secondary metabolites are required in some certain situations only. For example, secondary metabolite example may be alkaloid, maybe the enzyme, maybe the hormone, maybe allergen, maybe menthol obtained from mentha piperenta, and nicotine obtained from Nicotiana tobacum. I'll tell you fourth applications. Yes, somatic hybridization. Now what is meant by somatic hybridization? Somatic hybridization is protoplasm of two different plants is mixed with each other and turn into the new plant. I'll give you example. Like this is the tomato cell, means cell of a tomato plant, and this is the nucleus of tomato plant, and this is the cell of potato plant, and this is nucleus of potato plant. So what we are doing, we are cutting this half cell and half nucleus. So we have one half protoplasm of a tomato plant, and we are cutting this half nucleus and half cytoplasm of a potato. So this is half protoplasm of potato cell, this is half protoplasm of tomato cell. Now just bring close to them. How they will look? They will look like this. Tomato plus potato, tomato plus potato. Now after fusion they becomes one new plant. It is called as a pomato. What we call pomato? Pomato is nothing but the applications of a pomato is nothing but the example of a somatic hybridization, which is applications of plant tissue culture, in which protoplasm means cytoplasm plus nucleoplasm. Protoplasm of tomato and protoplasm of potato, half of they are cut and fused with each other and turn into the new plant. New plant is called pomato. Tomato plus potato is equal to pomato. Tomato plus potato is equal to pomato. अगर आपको नई चीज लग रही तो आप गूगल में सर्च करके देखिए. गूगल में पोमेटो सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा. पोमेटो इज अ हाइब्रिडाइज्ड एग्जांपल ऑफ अ टोमेटो प्लस पोटैटो. और इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए केमिकल को यूज किया जाता है, जैसे हम कहते हैं PEG, स्टैंड फॉर पॉली इथिल ग्लाइकोल. पॉलीइथिल ग्लाइकोल का काम क्या है? Polyethyl glycol act as a fusogenic agent, means it helps in a fusion between tomato and potato cell. Like how Fevikwik do, how Fevicol do, basically गम जो स्टिकिंग करने के लिए यूज होते हैं, सेम वे टोमेटो और पोटैटो की सेल को ज्वाइंट करने के लिए, चिपकाने के लिए पॉलीइथिल ग्लाइकोल का यूज किया जाता है. और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको इसको. रेपेनो प्लस ब्रेसिका, रेपेनो प्लांट प्लस ब्रेसिका प्लांट टुगेदर, दिस इज कॉल्ड रेपेनो ब्रेसिका प्लांट. So this is also the example of a you can say somatic hybridization. तो मैंने आपको ये application बता दी. Plant tissue culture have a several application. Out of them 4 application we have discussed, such as a micropropagation means production of a maximum number of a plant in very less space, and production of disease free plant. When we are taking a sample X plant,
that time we should take a sample as a apical meristem from the top. We are taking a meristem, but we are taking meristem from top. That's why it is called apical meristem, because maximum plant pathologist or plant physiologist or plant botanist, biologist believe that if you are taking sample from topmost plant, then you are getting disease-free variety. And then production of secondary metabolite. Secondary metabolites are those substances which are responsible for growth, but they are not daily mandatory required in our body. They are required in some situations. Example, menthol obtained from Mentha piperita and nicotine obtained from Nicotiana tobaccum. And then somatic hybridization. Production of a new plant by fusing with a two different type of plant, like a tomato plus potato is equal to pomato, Rapeno plus brassica is equal to Rapeno brassica. So thank you so much for watching this video. It was topic about applications of plant tissue culture. Thank you. Have a good day.